नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच से हम आप सभी साहित्य अनुरागियों का हृदय से स्वागत करते हैं। हर राष्ट्रीय उत्सव, पर्व एवं अवसर पर गाए जाने वाले राष्ट्रगान जनगण मन को तो हम सभी जानते हैं, किंतु इस 52 सेकंड के गीत के धुन के जनक कैप्टन राम सिंह ठाकुर का नाम कोई नहीं जानता। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने ही आज़ादी से पहले 21 अक्टूबर सन 1943 को सिंगापुर में यह धुन बजाई थी। इस धुन को फॉर ईस्ट एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था। इतिहास के पन्नों में गुमनाम राष्ट्रगान की धुन के जनक कैप्टन राम सिंह ठाकुर का जीवन नामा राष्ट्रीय फलक पर लाने का महनीय कार्य किया है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार एवं साहित्यकार श्री राजेंद्र राजन जी ने। तो आइए दस्तक के इस मंच पर आज कैप्टन राम सिंह ठाकुर के जीवननामा पर लिखी पुस्तक चर्चा में इस विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुने श्री राजेंद्र राजन जी से। राजेंद्र राजन जी का जन्म 15 अगस्त 1953 को बल्ह गांव हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी और पत्रकारिता से परास्नातक अनुवाद में डिप्लोमा। राजेंद्र राजन जी के प्रकाशित प्रमुख कहानी संग्रहों में हैं टापू, बंद दरवाजे, फालतू के लोग, फूलों को पता है तथा उपन्यासों में सेलिब्रेशन, मौन से संवाद तथा हिमाचल की प्रतिनिधि कहानियां एवं 12 साक्षात्कार संस्मरण आधारित पुस्तकें। श्री राजेंद्र राजन जी ने मुट्ठी भर धूप कहानी पर टेली फिल्म का निर्माण किया है। इन्होंने कई वृत्त चित्रों का भी निर्माण किया। वरिष्ठ साहित्यकार एवं कथाकार श्री राजेंद्र राजन जी को कई सम्मान एवं पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी राज्य सम्मान। तो आइए श्री राजेंद्र राजन जी से सुने यह पुस्तक चर्चा। कैप्टन राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को धर्मशाला के करीब खनियारा गांव में हुआ था और उसके बाद वो फ़ौज में भर्ती हुए और जब सिंगापुर फॉल हुआ यानी कि जापानियों ने हमारे सैनिकों को पकड़ लिया तो उसके बाद आईएनए का गठन हुआ। आईएनए का गठन जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में हुआ था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि उनके नेता सुभाष चंद्र बोस थे। और उसी आर्मी में यानी कि आईएनए में, आज़ाद हिंद फौज में, कैप्टन राम सिंह ठाकुर एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे और आईएनए के मिलिट्री बैंड के वो बैंड मास्टर थे। तो उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि कौमी तराने का संगीत तैयार किया जाए, जिसके बोल थे शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा। ये गीत वैसे तो था ही टैगोर का ही था, जो बाद में जनगण मन के रूप में सारी दुनिया के सामने आया, लेकिन इसमें संस्कृत के बहुत से शब्द थे जिन्हें सरलीकृत करने के लिए उस ज़माने में आईएनए के रेडियो जो सिंगापुर में था उसके लेखक आबिद अली, मेजर आबिद अली हुसैन और मुमताज़ हुसैन, इन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आईएनए के ही सैनिक थे, इन्होंने इस गीत का रूपांतरण किया था और इसे सरल बनाया था। और आज़ादी के बाद क्या हुआ कि 3 साल इस बात के लिए संविधान सभा को ये फैसला करने में लगे, नेहरू को, कांग्रेस को ये फैसला करने में लगे कि हमारे देश का नेशनल एंथम क्या हो। तो वंदे मातरम को इसके लिए उचित नहीं पाया गया और आम राय से यह माना गया कि जो आईएनए का संगीत है यानी कि जन गण मन की धुन है उसे अपनाया जाए। तो तिरंगे को भी आईएनए के तिरंगे को भी कांग्रेस ने अपनाया, सरकार ने अपनाया और कैप्टन राम सिंह के द्वारा तैयार किए म्यूज़िक को भी अपनाया। खेद का विषय है कि हमारा देश ये तो जानता है कि टैगोर ने वो गीत लिखा था जो पूरे राष्ट्र की धड़कन बना, लेकिन आज भी देश और दुनिया ये नहीं जानती है कि वो गोरखा सिपाही जिसका जन्म एक छोटे से गांव में खनियारा के समीप हुआ था, जिस खनियारा को हम स्लेटों के लिए जानते हैं, माइनिंग के लिए जानते हैं, वहाँ इतने बड़े कलाकार का जन्म हुआ। और उनसे मेरी भेंट जो है मई 1999 में धर्मशाला में हुई थी। उसके बाद ये योजना बनी। इस किताब में अनसंग कंपोज़र ऑफ आईएनए
कैप्टन राम सिंह ठाकुर जन गण मन धन के जनक इस पुस्तक का टाइटल है, जिसे लिखने में, जिसको तैयार करने में, जिसके शोध कार्य में मुझे कम से कम 20 साल लगे और बड़ा इसके में मुझे श्रम करना पड़ा। और ये इस किताब की चर्चा अब होने लगी है। ये किताब भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से छपी है और ये किताब हमारे एक राष्ट्रवाद का प्रेम है और प्रतीक है। और जिस प्रकार आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनको एक सूत्र में अगर पिरोए रखना है तो हमें उन रोल मॉडल्स का पता होना चाहिए, हमें उन जननायकों का पता होना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी नहीं दी बल्कि बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं चाहूँगा कि कैप्टन राम सिंह ठाकुर की सेवाओं को मान्यता मिले, उसे सरकार पहचाने और देर सवेर उनके परिवार को उचित मान सम्मान से सम्मानित करे, विभूषित करे, ताकि हमारी हिमाचल और हिमाचल से बाहर की पीढ़ियाँ जान सके कि हमारे वास्तविक जननायक कौन है।